Class 12 Physics Chapter 3 Current Electricity. You have read Ohm's law. Ohm's law is relation between current and potential difference. Relation is V directly equal to I. Potential difference at constant temperature. Ohm's law, at constant temperature potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing through it. अब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर. आर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. दिस इज नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ ए रेसिस्टर. ये जो है एक सिंपल सर्किट के लिए यू कैन यूज, बट इफ सर्किट इज कंप्लीटेड, अगर सर्किट में बहुत सा करंट आ रहा है जा रहा है कोई जंक्शन पर, तो देन यू कैन यूज किरचॉफ्स रूल्स. किरचॉफ हैज गिवन टू रूल्स for electricity. Junction rule, currents are coming, going from the junction, from any point, or a loop. So Kirchhoff has given two rules. It is known as Kirchhoff's first rule, that is junction rule. यहाँ पर है, this Kirchhoff's rule is used for complicated circuit. अगर circuit complicated है, small circuit के लिए we can use Ohm's law. तो what is statement of first rule? इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, सिग्मा I is equal to 0. जंक्शन रूल, algebraic sum of current meeting at junction is 0. इस तरह, या दूसरे ढंग से लिख सकते हो, sum of current meeting to the junction is equal to sum of current leaving the junction. या इस तरह से स्टेटमेंट कर सकते हो, the sum of all the currents entering the junction must be equal to the sum of all the currents leaving the junction. So now apply Kirchhoff's first rule. How will you apply? ये हमारा सर्किट है, ये जंक्शन है, मीटिंग ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन. यहाँ पे देखो करंट I1 करंट इज मीटिंग द जंक्शन, I2 करंट इज मीटिंग द जंक्शन, I3 करंट लीविंग द जंक्शन, I4 करंट लीविंग द जंक्शन, I5 करंट मीटिंग द जंक्शन, I6 current leaving the junction. Now we can apply here Kirchhoff's rule, Kirchhoff's first rule. Sum of current meeting junction is equal to sum of current leaving junction. किस तरह अप्लाई कर सकते हो? जैसे sum of current meeting junction is equal to sum of current leaving junction. कौन कौन करंट मीट कर रहा है? I1 प्लस I2 प्लस I5 is equal to sum of current leaving the junction. ये I3 leaving junction, arrow mark you can see, and I4 leaving junction and I6 leaving the junction. तो क्या हो गया? ये थ्री करंट्स हैं, I1 I2 और ये दिस I5, these three currents meeting junction. तो sum of current meeting junction is equal to sum of current leaving junction. तो I3 I4 और ये I6, दिस सम ऑफ करंट, थ्री करंट्स लिविंग जंक्शन. इस तरह से लोग समझ सकते हैं. यू कैन अप्लाई किरचॉफ फर्स्ट रूल, सम ऑफ करंट मीटिंग जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन. नाउ यू कैन अप्लाई सम मोर. ओके, किरचॉफ फर्स्ट रूल को इस तरह समझ सकते हो, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग जंक्शन इज इक्वल टू 0. इसमें साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन यू हैव टू अप्लाई. करंट मीटिंग जंक्शन इज पॉजिटिव, गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन इज नेगेटिव. इसको कॉन्सेप्ट में रख करके तब कर सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग जंक्शन इज इक्वल टू 0. या करंट साइन कन्वेंशन ऑफ करंट मीटिंग जंक्शन इज पॉजिटिव, सो I1 पॉजिटिव, I2 पॉजिटिव, I3 गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन नेगेटिव, गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन I4 नेगेटिव, coming to the junction I5 positive, going away from junction is negative, minus I6 is equal to 0. इसी को माइनस वाले टर्म को राइट साइड ले लो. I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I6, मीनिंग सेम है. सम ऑफ करंट मीटिंग जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग जंक्शन. नाउ टेक एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये हमारा जंक्शन है, ऊपर है, ये 5 एम्पियर करंट मीटिंग जंक्शन इज इक्वल टू कितना हो गया?
ये दो ब्रांच है, इधर से कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, तो हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू दिस I1, I1 इज इक्वल टू हाउ मच, तो क्या हो जाएगा, अप्लाई करो मीटिंग जंक्शन, मीटिंग जंक्शन पॉजिटिव यानी 5 एम्पियर इज इक्वल टू कितना हो गया इधर, सम ऑफ करंट मीटिंग जंक्शन, एक ही करंट जो जंक्शन में मीट कर रहा है और दो करंट बाहर निकल रहा है, तो ये I2 और प्लस ये I कह सकते हो, सम ऑफ करंट मीटिंग जंक्शन 5 इज इक्वल टू I2 प्लस I, so this I is equal to how much, 5 minus 2 is equal to 3 एम्पियर, कितना करंट इधर से फ्लो करेगा 3 एम्पियर,